स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। और आज क्लास 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर के सेकंड पार्ट का वीडियो आपके सामने है और इसमें हम लोग जानेंगे टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। बात करेंगे टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल की, फिर टर्म्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, फिर डिग्री के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। हमने पहले ही वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि हम लोग सब कुछ एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर होगा तो हम इसके बेस पे आने वाले हर क्वेश्चन को, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो या फिर हमारे एकेडमिक एग्जाम का हो, हम उसको कर पाएंगे। हमें कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बस दिमाग में बातें बैठाते जाना है आपको, जो बहुत ही ईजी वे में मैं एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ आपको। टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल आर दोज विच आर कनेक्टेड बाय पॉजिटिव साइन ओनली। किसी भी पॉलिनोमियल में पॉजिटिव साइन के साथ जितने भी टर्म्स कनेक्ट होते हैं वो सब क्या होते हैं? टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जितने भी टर्म्स कनेक्ट होते हैं मीन्स सभी डिफरेंट डिग्री के टर्म्स होने चाहिए, सबका पावर अलग अलग होना चाहिए। सेम डिग्री के टर्म्स को अगर कनेक्ट करेंगे प्लस पॉजिटिव साइन के साथ तो वो दोनों आपस में मिलके एक सिंगल टर्म बना लेंगे। अब पॉजिटिव साइन के साथ ही हम क्यों कह रहे हैं, इस बात का भी क्लेरिफिकेशन आपके सामने करते हैं। पॉजिटिव साइन के साथ ही इसलिए कह रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दे रखा है तो इसमें आप देख रहे होंगे बहुत जगह निगेटिव साइन भी आया है, तो हम इसको और भी स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस -5x क्यूब। -5x क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ अटैच कर देते हैं, प्लस 2x स्क्वायर प्लस -4x प्लस 7। अब देखिए सभी पॉजिटिव साइन के साथ हमने अटैच कर दिया। हर क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली ऐसा करना नहीं है, हम यहाँ पे एक में एक्सप्लेन करके बता रहे हैं आपको। जब आप फर्स्ट टर्म लिखेंगे, जैसे इसमें कितने टर्म्स हो रहे हैं हम पॉजिटिव साइन के साथ अटैच, 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म कौन सा है? फर्स्ट टर्म इज 3x रेज़ टू द पावर 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, कोफिशिएंट इज 3। इसका कोफिशिएंट 3 है फर्स्ट टर्म का। ऐसे ही सेकेंड टर्म की जब हम बात करेंगे तो प्लस के साथ कौन सा टर्म है? -5x क्यूब, तो हम यहाँ लिखेंगे -5x क्यूब। ये पॉजिटिव साइन ओनली लिखने का मतलब यही है कि जो निगेटिव टर्म्स होंगे उनको हम उनके साइन के साथ ही सेपरेट करके लिखेंगे टर्म वाइज। अगर हम ये कह देते हैं निगेटिव और पॉजिटिव साइन, तो आप इस टर्म को बताते फर्स्ट टर्म 3x रेज़ टू द पावर 4, सेकेंड टर्म बताते 5x क्यूब, निगेटिव साइन आप नहीं पढ़ते, इसलिए हमने लिखा है पॉजिटिव साइन ओनली। मीन्स जो निगेटिव टर्म्स हैं, जो निगेटिव साइन है उसके साथ ही टर्म को लिखना है। इसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट इज -5। थर्ड टर्म इज 2x स्क्वायर, फोर्थ टर्म इज -4x एंड फिफ्थ टर्म इज +7। तो इस तरह से हम टर्म को अलग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टर्म्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और हमने पहले ही बताया कि दो बेसिस पे हम करने वाले हैं, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिफरेंट डिग्रीज। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बात करते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट वन इज मोनोमियल। मोनो मीन्स होता है सिंगल वन। जहाँ कहीं मोनो वर्ड आता है, आपने केमिस्ट्री में भी यूज किया होगा, वो सिंगल के लिए आता है। तो मोनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल विच हैव ओनली वन टर्म। अ पॉलिनोमियल विच हैव ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। जिसका सिर्फ एक सिंगल टर्म हो वही क्या है? मोनोमियल है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3x सिंगल टर्म है, पॉजिटिव साइन के साथ कोई भी दूसरा टर्म इसके साथ अटैच नहीं है, तो ये क्या होगा? मोनोमियल। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा 5y स्क्वायर, y का पॉलिनोमियल है सिंगल टर्म के साथ। सिमिलरली -4x क्यूब एक्सेट्रा। इस तरह से सिंगल टर्म वाले जितने भी पॉलिनोमियल होंगे उनको क्या पढ़ेंगे? मोनोमियल।
बाइनोमियल किसको कहेंगे? पॉलिनोमियल विच हैव टू टर्म्स, पॉलिनोमियल्स विच हैव टू टर्म्स, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके पास टू टर्म्स हों। और टर्म का डेफिनेशन इससे पहले हमने पढ़ाया, जो पॉजिटिव साइन से सेपरेट होंगे या डिफरेंट टर्म्स जो पॉजिटिव साइन के साथ अटैच होंगे वो क्या कहलाते हैं? टर्म्स। तो ऐसे टर्म्स जिसमें टू टर्म्स हों, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें टू टर्म्स हों, उसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे एक टर्म हमने लिख लिया 3x², इसके साथ दूसरा प्लस साइन के साथ अटैच कर दिया 9x, तो ये बाइनोमियल हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, -4x³ x² माइनस प्लस के साथ अटैच किया क्या? माइनस, तो माइनस होगा ओवरऑल, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। हम एक्चुअली उसको प्लस इंटू माइनस करके दिखाते नहीं है। -x हो गया, ये टू टर्म्स हो गए। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। ट्राइनोमियल, a polynomial which have three terms, similarly a polynomial which have three terms are called trinomial। एग्जांपल इसका भी देखते हैं, x² माइनस 3x प्लस 5, यहाँ पे देखिए प्लस साइन के साथ अटैच्ड थ्री टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ प्लस साइन के साथ अटैच्ड, तो प्लस साइन के साथ अटैच है -3x, तो प्लस इंटू माइनस 3x ही लिखा जाएगा यहाँ पे, बट ये अटैच किसके साथ है? प्लस साइन के साथ। तो ये तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ये थ्री टर्म्स कंटेन कर रहा है, हेंस इट इज अ ट्राइनोमियल। अगेन वन मोर एग्जांपल, 2x² माइनस प्लस 7x माइनस √3, ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ रूट से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, ये रूट किसके ऊपर है? कांस्टेंट के ऊपर है। वेरिएबल के ऊपर होता तो सोचने वाली बात होती। तो ये भी ट्राइनोमियल है। एक और टर्म आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? अ पॉलिनोमियल हुज ऑल कोफिशिएंट्स आर जीरो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सभी कोफिशिएंट, हर टर्म के कोफिशिएंट क्या हो? जीरो हो। x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, कांस्टेंट सब क्या हो? जीरो हो। मीन्स एक्चुअली इसको लिखा जाए तो क्या होगा? सिर्फ जीरो मिलेगा, बाकी सारे कांस्टेंट जीरो हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे शो करके लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 × x² प्लस 0 × x प्लस 0, तो ये हो गया हमारा 0। तो ये हमारा टाइप ऑफ टर्म्स था, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया। अब इसके भी 4 टाइप्स हमको पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? इससे पहले एक और पॉलिनोमियल हम जान लेते हैं। पहले किसी किसी बुक में आपको मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया 3, यहाँ x का पावर कितना है? 0, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 0। ये क्या हुआ? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, -3/2, क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, मीन्स उसका पावर क्या है? 0 है। तो अगर उस वेरिएबल का पावर 0 है तो इसकी डिग्री हुई 0, और डिग्री 0 हुई तो इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकेंड वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, मीन्स जिसमें हाईएस्ट पावर कितना हो वेरिएबल का? 1 हो, उसको कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x माइनस 5x, y का लिखना है तो 3/2, y जितने भी वेरिएबल्स हैं इसमें सबका पावर क्या है? 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगेन 2x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ये बाइनोमियल है इस बेसिस पे, बट इसमें डिग्री कितनी है? 1 ही है इस पॉलिनोमियल की डिग्री, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल
2x² माइनस 3x एक बाइनोमियल है। यहां से अगर देखें तो इसकी डिग्री कितनी है, इसमें जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उसमें हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री हुई 2, तो इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्चुअली इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होता है, जिसमें a b c कांस्टेंट होते हैं, a नॉट इक्वल टू 0 होगा, b और c 0 हो सकते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म का कोई एग्जांपल लिखना चाहेंगे तो 2x² प्लस 3x प्लस 5, इसकी डिग्री कितनी है 2, एक ट्राइनोमियल है, तो ये होगा, वो ट्राइनोमियल हो, मोनोमियल हो या बाइनोमियल हो, डिग्री 2 का अगर होगा तो क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 2 और x³ माइनस 1, इन दोनों ही पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 3 है, तो ये पॉलिनोमियल क्या होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बट जनरली इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a नॉन जीरो होना चाहिए, b c d 0 भी हो सकते हैं। एंड लास्ट वन इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री 4 के किसी भी पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3 5x³ प्लस 2x² माइनस 7x माइनस 8, ये 4th डिग्री का है, तो इसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक भी। अब आगे की कुछ बात करते हैं। तो अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम करते हैं, कोई भी काम करते हो या कुछ भी करते हो तो 2 तरीके से करते हैं, एक तो रैंडमली करते हैं जैसे मन किया वैसे, और दूसरा एक उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सिस्टमेटिक वे होता है। तो ठीक उसी तरह से जब हम पॉलिनोमियल के टर्म्स को लिखते हैं या पॉलिनोमियल को लिखते हैं किसी को, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सिस्टमेटिक वे में लिखने का एक तरीका होता है, उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। एक्चुअली वो होता क्या है, जनरली ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज रिटेन इन ascending or descending power of x. It is called the standard form of polynomial. किसी भी पॉलिनोमियल में जो x के पावर्स आ रहे हैं उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम उसको कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमें लिखना है x³ प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस 3x² माइनस 9x प्लस 2, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है हमने, ये पॉलिनोमियल तो लिखा है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, रैंडमली हमने लिखा है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म इसको हम कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को लिखेंगे, फिर उससे लेस, फिर उससे लेस, लास्ट में ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। और ऐसे भी लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 माइनस 9x प्लस 3x² प्लस x³ प्लस 2x रेज़ टू द पावर 4। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का। जनरली हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही किसी भी पॉलिनोमियल को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कहीं 1 माइनस x³ लिखा है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है बिकॉज डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और ये अगर इसको ऐसे भी लिखेंगे तो भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। x² प्लस 5x प्लस 3 ये असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है पावर्स के, तो इसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को हम जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, और वहाँ एक्सरसाइज तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक्स।